गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोग 4 तक देख चुके हैं। BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट संख्या, ये एडुटेरिया टेस्ट का है। काफ़ी बेहतरीन इसमें क्वेश्चन डाला गया है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 5 को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, क्योंकि हम लोग इसको फास्ट रिवीजन के रूप में देखते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये 26 नवंबर को मनाने की घोषणा किया, 26 नवंबर को। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो आरपीएफ रेलवे से संबंधित है। यह रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2011 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को 1969 में दिया गया। ओके, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको 1987 में दिया था, 1987 में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 5 का इसका आंसर होगा विश्व बैंक द्वारा। क्या होगा? विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो काजीरंगा उद्यान में। याद रहे कि 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा काजीरंगा उद्यान में इसका उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। 2023 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण 2000 पुरस्कार दिया गया? 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया 2023 में? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 6। किसका? 6। इसमें पद्म विभूषण 2023 में कुल 6 व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जिसमें है श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री MS कृष्ण, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवासन वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव को मिला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे मनाया गया? 15वां तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा संतोष ट्रॉफी 2023 उप विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी का मेघालय इसका उप विजेता है। याद रखना है 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन भारत तथा सऊदी अरब में हुआ। इस वर्ष का विजेता कर्नाटक तथा उप विजेता मेघालय रहा। उप विजेता मेघालय और विजेता रहा कर्नाटक। ओके, इसलिए कर्नाटक को भी याद रखना है। किस IIT द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? 10 का IIT दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस का फिरोज गांधी। इससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है, देखते हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक फिरोज गांधी है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा का लिखा हुआ है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। क्रॉस कोड जगदीप मुखर्जी का लिखा हुआ। विक्ट्री सिटी
सलमान रश्दी का लिखा हुआ है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोली 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 लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कोली महाराष्ट्र से संबंधित है। कोली महाराष्ट्र से संबंधित है। इसे और कुछ जुड़ा हुआ उसको बारे में देखते हैं, याद रखना है। कोली महाराष्ट्र से है। छऊ छऊ एक लोक नृत्य है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। ढोली ढाली ढाली पश्चिम बंगाल, जात्रा पश्चिम बंगाल, पनिहारी राजस्थान, खैवा नागालैंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, राइट। और इसको में देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, एक है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना मुख्यालय रोम में है। फिर आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का वाशिंगटन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का जिनेवा में है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैगा कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा 2000 में किया गया था। 2000 में कैगा का स्थापना हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। सॉरी, कैगा 2000 में हुआ था। इससे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चंस और है, इसको भी याद रखने के ध्यान रखना है। जैसे कैगा 2000 में हुआ। नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1991 में हुआ था। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह 1993 में हुआ था। कैगा परमाणु विद्युत 2000 में हुआ था। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत 2013 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे चेकमेट चेकमेट विषव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चेकमेट चेकमेट याद हो जाता है इसी से, चेक राजा शतरंज। क्लियर। कुश्ती, इसी तरह एक शब्दावली और है कुश्ती। कुश्ती से जैसे हीव है कुश्ती से। चेंज या चेंजर खो खो से है। स्विंग क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्यू बिलियर्ड्स का है। और रिंग गार्ड बास्केटबॉल से है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में निम्न में से कौन से राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में निम्न में से कौन से राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय, और कोई है? वित्त मंत्रालय। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति होगा। सरकार की राजकोषीय नीति। दैट्स ऑल क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। 18 नंबर 18 में है मिलान करना है। ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात किस किस से कौन संबंधित है? तो देखेंगे ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से ओपन लाइसेंस। एक का दो हो गया, एक का दो, इसमें कई सारे हैं। आगे देखते हैं ट्राइसेम रोजगार से जुड़ा हुआ है। ट्राइसेम रोजगार से है तो दो का एक का दो का आंसर ए आपका यहाँ पे मिल जा रहा है। आगे देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक किससे है? मुद्रास्फीति से है। और नकदी रिजर्व ऋण नियंत्रण से है। दैट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय का हॉरर्ड डोमर मॉडल का था। हॉरर्ड डोमर मॉडल का हुआ था। ये कब आया था याद रखना है। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसका रहा है। डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थे। अब प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 रहा जो महान बुलोसी मॉडल पे आधारित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम अरेंज करना है। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, इन सबको काल के अनुसार सजाना है। तो आप देख लीजिए इसमें गरीबी हटाओ क्या होता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुआ था। हरित क्रांति आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 66-67 के टाइम में हरित क्रांति हुआ था। क्लियर। फिर देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ था।
आप देखते हैं गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी के टाइम में आया था 1971 में, 1971 में गरीबी हटाओ 1971 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 321, 321 कहाँ पे आ रहा है, 321 ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए, हरित क्रांति 66-67, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी का टाइम का था ये 1971 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी से जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन, वनारोपण और वन्य जीव सुरक्षा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी से संबंधित नहीं है, जल प्रबंधन है, वनारोपण है, वन का सुरक्षा, ये सारा आ जाएगा। अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने दिया था? उपरोक्त जॉन लॉरेंस ने दिया था, जॉन लॉरेंस ने। इनका मानना था कि 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था, अगर एक भी विद्रोही बहुत योग्य होता जो देश के बारे में सोचता। हम लोग सिंपल तौर में देखते हैं कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस समय देश का, नेशनल का किसी के अंदर भावना था नहीं। सभी अपने अपने राज्यों और अपने अपने स्टेट को बचाने के और लड़ाई करने के चक्कर में था, युद्ध हुआ। एनीवे, वो तो बात की बात है, आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा जनक किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं कि भारत को वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। याद रखना है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी के टाइम में 74 में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कोलकाता में। हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को भी संकलित करवाया था। न्यायिक सेवा का जनक हेस्टिंग। निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? पीर अली के नेतृत्व में टेलर, याद है टेलर कौन है? कमिश्नर टेलर के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास। कब हुआ था? 1922 में। चित्तरंजन दास कब हुआ था? 1922 में। क्लियर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में घटनाओं में कालक्रम को व्यवस्थित करना है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है, मोपला विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 14 से 19 तक चला था। हम लोग देख रहे हैं 14 से 19 तक, सॉरी 14 से 19 करें, 14 से 18 तक। फिर जलियांवाला बाग देखते हैं 1919, 13 अप्रैल 1919। मोपला विद्रोह देखते हैं 1921 और चौरी चौरा देखते हैं 5 फरवरी 1922 को। तो आप देखते हैं इसमें सबसे पहले 1918 विश्व 4 नंबर, सबसे पहले इसमें कौन है? 4 नंबर में 2 वो है। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला 13 अप्रैल 1917। 4 और 2 कहाँ कहाँ है? 4 और 2 सी में है, 4 और 2 सी में है। फिर देखेंगे मोपला विद्रोह 21 में और 22 में चौरा चौरी। क्लियर। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? किस जिले में झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। भागलपुर में। ये झंडा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रम का सजाना है। सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था कब? 1562 में। दास प्रथा का अंत 1562 में। फिर आया था तीर्थयात्री कर की समाप्ति। तीर्थयात्री कर की समाप्ति 63 में हुआ था। फिर आया था जजिया कर की समाप्ति 64 में हुआ था। फिर 1582 में दशहरा प्रणाली कांड, 62, 63, 64 याद रखना है।
दास, फिर तीर्थ, फिर जजिया, उसके बाद दशाला 82 में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी। दारा शिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था? दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से था, कादरी संप्रदाय से था, कादरी संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा, ये कहाँ पे था? गुजरात में था। किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासांदिक में विभाजित हो गया था? किस समय हुआ था? तो ये द्वितीय के टाइम में हुआ था। द्वितीय के टाइम में हुआ था। ये द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सवाकामी किया था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे संबंधित है? मौर्य काल में संस्था और संचार से संबंधित कौन था? ये गुप्तचर व्यवस्था था। गुप्तचर व्यवस्था हुआ करता था संस्था और संचार। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? तो क्षत्रिय सम्मिलित नहीं है। अभी 7 वर्गों में कौन कौन है तो देखते हैं। सबसे पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये सारे शामिल थे। क्षत्रिय शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, बिल्कुल सही, रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। ये भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। रामेश्वरम तालुका प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामायणपुरम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने में सर्वप्रथम लगता है? लौह अयस्क मार्मा गाओ है। मार्मा गाओ ये कहाँ पे है? मार्मा गाओ लौह अयस्क के लिए सर्वप्रथम है। ये गोवा राज्य में स्थित है। याद रखना है, लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन मार्मा गाओ गोवा में। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट देखेंगे गंगा का डेल्टा में किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? किस प्रकार का डेल्टा? तो चापाकार डेल्टा, पंछी पंजा, ज्वारमुख, अरुंडिनी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? फोन कहा जाता है। फोन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन को फोन कहा जाता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? भूकंप का तो याद रखना अधिक केंद्र, हमेशा अधिक केंद्र पे होगा। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण या तारा का जलता हुआ स्वरूप। ये होगा एक तप्त गैस का बादल होगा। ओके, ये तप्त गैस का बादल होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। वन्यजीव और अभ्यारण्य को मैच करना है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार केरल का है। बांदीपुर कर्नाटक के आ जाएगा। लामजाओ अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण विशेषता संघ सरकार की है? कौन से महत्वपूर्ण विशेषता संघ सरकार की है? संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल संघ का है। 2 या
अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी संघ की व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? प्राण एवं दैहिक का किसमें है? और आर्टिकल 21। नेक्स्ट मैं देखूंगा, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग का सौंपा जा सकता है? किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? इसके बारे में देखते हैं, क्या असत्य है नीति निर्देशक के बारे में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक लिया गया, बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यह इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, इसमें 8 होता है केंद्र शासित प्रदेश के। चलो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। राज्यसभा के संबंध में 80(1) में उपबंधित है, आर्टिकल 80(81). राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार का लोकसभा में इसका 6 हो जाएगा। क्लियर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य हो जाता है? कम से कम 14 दिन। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो 1989 में, 1989 में निर्वाचन आयोग का। इलेक्शन कमीशन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन 7वीं अनुसूची याद रखना है। किसके? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, उत्पन्न आवर्धन होता है 1 से कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा, एनर्जी के लिए। उपयोग हुए ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए, उपयोग हुए ऊर्जा होगा, एनर्जी, बिल्कुल सही। इसमें चार्ज, करंट, पावर कुछ नहीं। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, क्या होगा? केवल एक होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। बैठी है और खड़ा होगा तो कम हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, रॉकेट नियम के तीसरे नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होगी? तो 1 वाट होगा, 1 वाट। 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज कितना के बराबर होता है? 1 हर्ट्ज प्रति मिनट
60 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन के बराबर 1 हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इनमें से कोई एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक है जैसे एरिथ्रोमायोसिन, एरिथ्रोमायोसिन एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो अब इसमें से ऐसा है कि तीनों के तीनों है। और भी कुछ एंटीबायोटिक है जैसे पेनिसिलिन, एक्टिडिन, टेरामाइसिन, ये सारा एंटीबायोटिक होता है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा होता है, लोहा होता है। मायोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए इंट्रासेलुलर भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। इसमें लोहा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। अब इसमें कौन से सही सुमेलित है तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा है। तो उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटन बैक्टीरिया। बिल्कुल यही सही है। तो प्राथमिक में बकरी और हिरण होगा, द्वितीय में सांप होगा, तृतीय में तेंदुआ बाघ होगा, अपघटक बैक्टीरिया या कवक दोनों होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत हो जाएगा, यकृत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क स्थानों यानी कि मरुस्थलीय या बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, जीरोफाइट, ओके, जीरोफाइट। टाइफाइड, टाइफाइड तथा कॉलेरा का उदाहरण है। टाइफाइड तथा जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग है टाइफाइड, कॉलेरा। मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? मानव की आंखें प्रकाश तरंग दैर्ध्य में सबसे सहूलियत का देखता है तब 5500 एमीटर, 5500 आर्मस्ट्रांग। एटीपी में बदलता है सौर ऊर्जा, एटीपी में क्लोरोप्लास्ट, एटीपी क्लोरोप्लास्ट, एटीपी क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन से हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसको देखेंगे, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में आयोडीन मिली होती है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, पौधों में पानी जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है सबसे मीठी चीनी। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों का मिलान करना है, विशिष्टता और कण के बारे में मैच करना है। आगे देखेंगे, शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। आंशिक आवेश होता है क्वार्क का। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का और पूर्णांक चक्रण फेनॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि शून्य होती है। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शून्य होती है, शून्य होती है। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व, इसमें से मूल तत्व कौन है? तो ऑब्वियस है डायमंड्स, हीरा। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसमें विस्फोटक नहीं है। ट्राइनाइट्रो टॉयलिन या TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमिन, ये सारे विस्फोटक है लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है फिल्टर पेपर में? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर
ए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? श्यानता के कारण से होता है। बिल्कुल सही, श्यानता के कारण से होता है। अब देखेंगे। ओके, तो हमारा 75 क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़। थैंक यू।